देखिए बच्चों, हमको उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न स्थितियों में बने प्रतिबिंब की स्थितियां देखनी है। ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न स्थितियों में बने प्रतिबिंब किस तरह के होंगे ये हमें इसमें देखना है। ठीक है, पहला हम क्या देखेंगे, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। कहाँ हो, अनंत पर हो। ठीक है, देखिए अनंत मीन्स बहुत दूर से कोई वस्तु है, वो आ रही है वहाँ से किरणें। ठीक है, और इस लेंस पर पड़ रही हैं। लेंस पर पड़ने के बाद में सारी किरणें क्या होती हैं, जो अक्ष के समांतर होती है। ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये F1 और F2, इसके दो फोकस बिंदु हैं, प्रथम फोकस मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। ये आपके वक्रता केंद्र हैं दोनों, 2F2 और 2F2, F1 और F2, है ना। तो इस तरह से क्या है, ये आपका F2 है और ये F1 है। ठीक, तो अब यहाँ से जो समांतर किरणें आ रही हैं वो इस लेंस से टकराकर इस फोकस बिंदु पर गिरती हैं। ठीक है, यहाँ पर सारी किरणें यहाँ इससे टकराई और फोकस पर एक जगह मिली, यहाँ बिंदुवत प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें ये लिखना भी होगा, जब वस्तु अनंत पर होती है तो अनंत से आती हुई समांतर किरणों का लेंस के दूसरी ओर द्वितीय फोकस पर बिंदुवत प्रतिबिंब बनता है। इस जगह पर ये द्वितीय फोकस है, यहाँ पर इसका बिंदु के रूप में एक प्रतिबिंब बनेगा। ये पहली स्थिति है आपकी, जब वस्तु अनंत पर हो तब उत्तल लेंस द्वारा किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा, बिंदुवत। देखिए बच्चों, जब वस्तु अनंत और 2F के बीच में हो, अनंत और 2F के बीच में, यहाँ पर वस्तु 2F है और इधर साइड में पूरा अनंत है। ठीक है, तो यहाँ पर जब वस्तु होती है तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए यहाँ से एक समांतर किरण, अक्ष के समांतर किरण, ये मुख्य अक्ष है, जाती है फोकस बिंदु से होती हुई इधर चली जाती है। ये आपकी एक ये किरण हो गई। दूसरी किरण जो मैंने आपको बताया था प्रकाशिक केंद्र से जो जाती है, प्रकाशिक केंद्र से वो सीधी ऐसे ही चली जाती है। ये नियम है, दूसरा नियम। ठीक है, अक्ष के समांतर किरण फोकस पर और प्रकाशिक केंद्र O से होती हुई किरण, जहाँ पर दोनों ये किरणें काटती हैं उस जगह पर इस वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में। अनंत और 2F के बीच में जब होती है वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच में बनता है। ठीक है, उल्टा बनता है। ठीक है, और ये इस तरह से ये इसका वस्तु AB का ये प्रतिबिंब बना है। तो इसमें जो लिखना है वो भी देख लीजिए, जब वस्तु अनंत तथा 2F के बीच होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच में वास्तविक तथा उल्टा बनता है। देखिए आप तीसरी स्थिति है जो हम समझ रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। जब वस्तु कहाँ हो, 2F पर हो। कहाँ हो, 2F। 2F आप जानते हैं लेंस का ये द्वितीय मुख्य फोकस है 2F। यहाँ पर ये आपकी वस्तु रखी हुई है AB, A और B। ठीक है, इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, एक समांतर किरण अक्ष के हमने ले गए और यहाँ से ऐसे आ गई। ठीक है, और दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी। तो ये स्थितियाँ अलग अलग बदलती रहती हैं बच्चों। क्यों बदलती हैं, इनकी जगह बदलने की वजह से। कभी वस्तु अनंत पर है, कभी 2F और इसके बीच में है। अभी वस्तु कहाँ पर है, 2F पर है। तो 2F पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के प्रथम फोकस पर जब वस्तु रखी हुई है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस पर ही उल्टा, वास्तविक और वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं, इस वस्तु AB का प्रतिबिंब लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस पर 2F2 पर, यानी कि 2F2 है ये पॉइंट, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, यानी कि B' A' प्रतिबिंब है। और ये आपका जो बिंदु है वो क्या है, 2F2, यहाँ पर ये इसका प्रतिबिंब बना है। ठीक है, तो इस 2F2 को आप चाहें तो यहाँ लिख लें, यहाँ पे अलग थोड़ा सा 2F2। ये आपकी वस्तु है, उल्टी इसका प्रतिबिंब ये बनेगा, वस्तु ये है और इसका ये प्रतिबिंब बना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम ये लिखेंगे, जब वस्तु 2F पर रखी हो, है ना,
2f1 पर, तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस पर वस्तु के बराबर साइज का तथा उल्टा और वास्तविक बनता है। देखिए, जब वस्तु 2f1 तथा f1 के बीच में हो, f2f1 ये वक्रता केंद्र वाला जो पॉइंट है, ये फोकस बिंदु वाला पॉइंट है, इन दोनों के बीच में जब ये वस्तु 2f1 और f1 के बीच में हो, तब आपका प्रतिबिंब कैसा मिलेगा, इसको आपको देखना है। इसमें ध्यान से देखिए, ये आपका यहाँ पर ए बी वस्तु रखी हुई है ना। ये यहाँ से अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण जा रही है। यहाँ से टकराने के बाद ये इस तरह से चली गई, ठीक है। कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी, है ना, द्वितीय फोकस पर गई और यहाँ से आने के बाद इधर आ गई। फिर क्या होगा, एक दूसरी किरण जो प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, ये किरण है आपकी, ये ओ बिंदु से जा रही है, ओ प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण क्या होती है, मार्ग से विचलित नहीं होती, वो सीधी ऐसे चली जाती है। ये दोनों किरणें, जो f2 वाली किरण है ये और ये वाली किरण, ये दोनों जहाँ पर काटती हैं उस बिंदु पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखना है उसको देख लीजिए। जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 के आगे b' a' वस्तु से बड़ा तथा उल्टा और वास्तविक बनता है, ठीक है। ये है आपका